तो एक एक जैसे भाव, आपका प्रश्न क्या है? भाव और मन का क्या प्रश्न है? भाव का इफेक्ट जो है 100 टाइम्स ज्यादा। ठीक है, मन के लिए। हाँ, 3 योग, मन, वचन और काया। ठीक है, मन का काम तो इतना ही है, पास्ट को याद आ जाता है, किसी को देखे, अच्छा इसको हमने कैंप में देखा था, ठीक है, स्वाति आते ही पूछी, समड़ी जी मुझे जानते हो, मैं स्वाति। मैंने कहा मुझे इतना याद है, जब हम सैन एंटोनियो आए थे आप लास्ट में बैठे थे, और मैंने कहा नाम भी पता होता है बहुत बार, टंग में नहीं आता है, और बहुत सारे होते हैं, कई बार याद भी रह जाता है। याद कौन रहता है? जो अपनी धारणा में चली जाती है, ठीक है। तो अब मैं बात बता रही हूं, देखते ही किसी को याद करना, ये किसका काम है? ये मन का काम है। ये अच्छा है बुरा है, ये मन का काम नहीं है, ये किसका काम है? मन तो सिर्फ इतना ही है, देखते ही आपको याद दिला दिया, आपकी स्मृति आ गई, इसको 5 साल पहले देखा था, इसको मैंने अमुक जगह देखा था। आज बहुत सारे एक दूसरे को देखते हैं, कभी देखेंगे वापस, अरे अपन तो कैंप में मिले थे। ये इतना ही काम है मन का। उसके साथ जो मेमोरी रही और साथ उसके जो हमारे अच्छा और बुरा का जो परिभाषा जुड़ा, वो किसने किया? ये भाव ने। तो भाव पहले आ गया। भाव मेमोरी पहले आई ना, अपन इधर से चले और उधर से चले, दो है। एक हम चल रहे हैं बाहर से भीतर, बाहर से भीतर जब चल रहे हैं तो मन पहले आता है, बाहर से भीतर जब चले तब मन पहले आया, भीतर से बाहर जब आ रहे हैं भाव पहले आएगा। आपके डायग्राम से लगता है कि आत्मा की तरफ से चले तो पहले भाव आएगा, हाँ पहले भाव आएगा, क्योंकि जो ऊपर की सीट में बैठा ना वो दूसरे पर कंट्रोल करेगा। अब जैसे आत्मा से चल रहे हैं हम, आत्मा से चलें क्योंकि अंदर से सब चीज आ रहा है, तो पहले भाव आया, भाव ने मन को आदेश दिया, इसको मार थप्पड़, इसको प्रेम कर, ये भाव मन को आदेश दिया, मन अपना एक्शन रिएक्शन शुरू कर देता है। इफेक्ट 100 टाइम्स इसलिए होता है, ये कसाय का खेल है। एक प्रकार से स्वतंत्र जी बहुत बार कहा करते हैं, एक साथ एक मशीन ऐसी है, आपने एक पीस डाला, हालांकि नंबर आपको 100 कॉपी करनी है तो क्या करते हैं, 100 संख्या कर देते हैं और एक साथ वो 100 कॉपी निकाल देता है। एक कार्बन कॉपी एक साथ 100 और 1000 सारी कॉपियां निकल जाती है, तो वो 100 और 1000 टाइम्स वो उतना इफेक्टेड हो जाता है। इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में हाँ बटन, वही बटन दबाते कॉपी आ गई। अब उसको ऐसा सोचो, बिना भाव, भाव जो है ना, कसाय जो है उसमें गोंद है, गोंद है, चिपका देता है। इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, देखो बंद के 4 कारण है, थोड़ा सा ये टफ जाएगा, 5 मिनट आप लोग थोड़ा सा सुनेंगे, अच्छा लगेगा। कर्म बंधता है, 4 स्थितियां होती है, जैसे जो परमाणु, कर्म क्या है बताऊं, जैसे अभी कपड़ा मैला होता है, ये मैला कहां से आया? बाहर जो पोल्यूशन है, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होगा, यहां से जैसे कोई गाड़ी बाहर गुजरेगी, जैसे इंडिया में जाते एक बार में व्हाइट कपड़े पहन के जाओ तो क्या हो जाएगा? काले होके घर आएंगे, ठीक है। अब ये काले होके आए तो ये एटमॉस्फेयर में क्या है? पोल्यूशन है, पार्टिकल्स है, धूल धुआं है। ये धूल धुआं कपड़े का हमको दिखता है, शरीर का भी दिखता है। वैसे ही बाहर जो धूल धुआं है, वो ये धूल धुआं अंदर चिपकता नहीं है। अंदर चिपकता कौन है? वो भी एक पार्टिकल्स है। वो पार्टिकल्स सिर्फ आत्मा के साथ ही चिपकता है। वो पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते, वो सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, इतने सूक्ष्म होते हैं
हम व्यक्ति को देख के जान सकते हैं ये भारी कर्मा है या हलू कर्मी है। जैसे कोई शरीर से भारी होता है और हल्का होता है, वैसे ही आत्मा से भारी है या हल्का है किससे जान सकते हैं हम? उसके एक्शन से, उसके रिएक्शन से, उसके एक्टिविटी से हम समझ सकते हैं। कोई कितना ही को चुपचाप सहन कर लेता है और कोई सत्य बात भी कहो सहन नहीं कर सकता है। सहन कर सकता है, कहीं न कहीं आत्मा उसकी हल्की है, नहीं कर सकता है, कहीं न कहीं उसकी सेंसिटिव ज्यादा है, उसको और जरूरत है। अब बात मैं कर रही थी, तो ये बाहर के जो पार्टिकल्स हैं, आत्मा में हलचल हुआ, जैसे यहाँ धूल धुआं है, ऐसे कुछ नहीं है, इधर से जब गुजरोगे वो उड़ने लग जाएगा। आत्मा में भी जब एक्शन रिएक्शन होता है, रिएक्शन होते ही बाहर के पार्टिकल, आत्मा में हलचल हुआ, बाहर के पार्टिकल जो उड़ रहे थे आगे चिपक जाएंगे। अब चिपकते ही 4 चीजों में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले अब घर में यहाँ इतने लोग आते ही अब क्या करेंगे? सबको काम दे देंगे, आपको ये काम ध्यान देना, आपको ये काम ध्यान देना, आपको ये काम ध्यान देना। अब इतनी सारे आ गए तो उनको काम दिया जाता है। क्या काम देता है आत्मा? तुमको, तुम्हारा काम यह है कि तुम इसके ज्ञान को ढक दो। दूसरे एक ग्रुप को बोलता है तुमको इसको दर्शन को ढक दो। तीसरे ग्रुप को बोलता है तुम साता पहुंचाओ। ऐसे 8 भागों में डिवाइड हो जाता है, नेचर सेट हो जाता है। ये पार्टिकल आत्मा के अमुक नेचर को इफेक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं प्रकृति बंध। ठीक है, अच्छा कितनी क्वांटिटी में जाके वो डिवाइड हो जाएंगे? 8 जो डिपार्टमेंट में डिवाइड हुआ, नेचर सबका सेट हो गया। अब कितने क्वांटिटी में होंगे? ठीक है, अब 8 घर में आप 10 एप्पल लेके आए, मेंबर हैं 8, क्या करोगे? 8 को तो 8 दे दिया, बाकी 2 को जिसको ज्यादा भूख लगी है उसको दे दोगे। इसको भाई ये इसका एक से पेट भरता ही नहीं है। ऐसा कौन सा कर्म है जिसका एक से पेट नहीं भरता है? सबको इक्वल मिलता है लेकिन उसका पेट नहीं भरता है। कौन सा कर्म है? नो। आलोक जी, नो। अब 8 एक तो न बोले, इधर सत्य आ ही जाएगा है। देखिए वेदनी 24 घंटा व्यक्ति क्या चीज का भोगता है? साता या आप सुखी महसूस करते हैं या दुखी महसूस करते हैं? इसका मतलब उसका बड़ा पेट सबसे ज्यादा किसका है? वेदनी कर्म का। 99% किसके खाते में जा रहा है? वेदनी कर्म के खाते में जा रहा है। तो जो हमने अंदर जो आए, ठीक है, अंदर आए वो डिवाइड हो गए ये 8 में। फिर सब अपनी अपनी क्वांटिटी में, एक बोलता है मुझे इतना चाहिए, दूसरा बोलता है मुझे इतना चाहिए, तीसरा बोलता है जितना जितना उनका रिक्वायरमेंट है वो सारे ले लेते हैं। अब ये इतना जो है ना, ये तीर्थंकरों के भी बंद होता है। मैं आपका उत्तर दे रही हूँ, है ये तीर्थंकरों के भी बंद होता है। 11वें गुणस्थान से लेके 14वें तक जो केवली है वीतराग में, उनका भी ये बंद होता है। प्रकृति और प्रदेश, नेचर भी सेट होता है और क्वांटिटी भी। अब बात यह है कि कितने समय तक रहेंगे और कितनी ड्यूरेशन और इंटेंसिटी। अब एक है सिर दुख तो रहा है लेकिन मैं सहन कर सकता हूं। एक इतना दुख रहा है कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। इंटेंसिटी कितनी है? ठीक है, और एक कितने समय तक, ये समय तक और कितनी तीव्रता के साथ, ये जो होता है जिसको हम बोलते हैं ड्यूरेशन और इंटेंसिटी। स्थिति और अनुभाव, हमारे भीतर के भाव कैसे हैं, ये भाव कर्मों का इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को सेट करता है। अब ये भाव का इन्होंने कहा ना, भाव और मन के साथ क्या कनेक्शन है? क्यों हम बोले कि भाई 100 टाइम्स एक्स्ट्रा मन वालों का बंधन होता है। जब अपन ने बात की थी काय योगी के 1 सागरोपम मोहनी कर्म का बंध होता है, वजन योगी के
25 सागरोपम का, और मनोयोगी के 70 कोड़ा कोड़ी। प्रश्न इनका था ये इतना अधिक क्यों हुआ? क्योंकि वहां ये भाव जुड़ जाता है, ये कसाय जुड़ जाता है, तो ड्यूरेशन और इंटेंसिटी दोनों बढ़ जाता है। तो समझिए भाव अच्छा है तो भाव अच्छा है तो अच्छे रूप में होगा, वो भी ज्यादा में होगा ना। बिल्कुल अच्छे रूप में उतना ही। जैसे व्यक्ति खाली पुण्य ही पुण्य भोगता है, बोलेंगे ना, ये तो खाली पुण्य ही भोगता रहता है। अच्छे भाव है, अच्छा किया हुआ कर्म है, लेकिन एक ध्यान देने की बात है, पुण्य जल्दी खत्म हो जाता है और पाप लंबे समय तक खत्म होता है। उसको पाप को भोगना ही पड़ता है। पुण्य को प्रदेशोदय में भोगा जा सकता है, पाप को विपाकोदय में भोगना पड़ता है। एक होता है ना एहसास करना, अनुभूति में आना, उसको कहते हैं विपाकोदय और प्रदेशोदय। समझिए ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये देखे जा सकते हैं। पार्टिकल्स को देखे जा सकते हैं, चर्म चक्षु से अपन इसलिए नहीं देख सकते। हर पार्टिकल्स, ये अपन बोलते हैं ना, स्पर्श रस गंध वर्ण शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष कर्कश गुरु लघु, सॉरी, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष, ठीक है, कर्कश मृदु गुरु लघु, ये 8 स्पर्श होते हैं हर पार्टिकल्स के। सबके नहीं होते। अब जैसे ये मैल है, ये मैल के ये दिखते क्यों हैं? क्योंकि ये 8 स्पर्श वाले हैं, ठीक है। अब कर्म यदि 8 स्पर्श वाला होगा ना, सोच ही नहीं सकते हैं क्या होगा। क्यों? जो आलोक जी इसका आंसर देंगे। कर्म यदि 8 स्पर्श वाला हो जाए तो क्या क्या समस्या हो सकती है। और मैं सोचती हूँ इसको इसलिए अपन को फिनिश करना पड़ेगा अभी इस सेशन को, आगे का टॉपिक नहीं तो अधूरा रह जाएगा, नहीं तो आपके चाय वाला सेशन को करना पड़ेगा। सभी चीजें क्लास में ये पार्टिकल्स हमारे इंद्रियों के द्वारा ही अंदर जाते हैं। हाँ, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। ये पार्टिकल्स जाने का साधन क्या है, वो अपन शायद अभी के सेशन में या नहीं तो कम से कम लास्ट सेशन में तो आएगा ही आएगा कि ये पार्टिकल्स अंदर जा कैसे रहे हैं, ठीक है। और जो बात मैंने कही, यदि कर्म पुद्गल 8 स्पर्श वाले हो जाए, 4 स्पर्श वाले हैं, 8 स्पर्श वाले हो जाए तो क्या क्या समस्या आ सकती है। जिसके भारी कर्म है वो बहुत रफ लगेगा। खाली बस इतना ही। सुनिए, एक बात सुनो, इसमें चलो मैं ही बता देती हूँ। हमारा कि कोई भी शरीर कितना भी भारी हो, क्या खुद को भारी लगता है? खुद को भारी लगता है? खुद को उठ सकता है। एक बात सुनो, आप मान लीजिए 100 एक इंसान 100 केजी का है, एक इंसान 100 केजी का है, क्या वो उठना बैठना कर सकता है? नहीं कर सकता है। 100 केजी उठाने के लिए बोला जाए तो है, खुद के लिए शरीर अगुरु लघु, वो गुरु भी नहीं है और लघु भी नहीं है, इसलिए हम इसके भार को सहन कर सकते हैं। अब मैं दूसरी बात बता रही थी, यदि कर्म 8 स्पर्श वाला हो जाए तो 2 स्पर्श होते हैं, गुरु और लघु, या हल्का या भारी। किसी वस्तु को उठाएंगे बोलेंगे ये बहुत हल्की है, किसी को उठाएंगे और बोलेंगे ये भारी है, ठीक है। ये हल्की भारी किसके कारण होता है? ये 2 स्पर्श है ना, गुरु और लघु। अब कर्म सिर्फ 4 स्पर्श वाले, गुरु लघु नहीं है। अब यदि वो भारी या हल्का होता, जो भारी होता, जो नारकी के बेचारे 7वें नरक के जीव या जिसके भी, कर्म तो आत्मा के साथ अनंत अनंत है ना। एक चींटी के लिए सोचो, इतना कर्म क्या होगा? हाथी बन जाएगी। चींटी हाथी बन जाएगी, पता नहीं क्या कुछ बनेगा। तो वैसे ही खुद का शरीर में इतना भारी हो जाएगा, इतना भारी हो जाएगा, आप ना उठ सकते हो ना बैठ सकते हैं। इसलिए कर्म भी देखिए सारा कितना सिस्टमेटिक है, वो 4 स्पर्श वाला ही है। इसलिए हम अपने चर्म चक्षु से उसको नहीं देख सकते, केवली देख सकते हैं। 4 स्पर्श वाला, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष, ये 4 स्पर्श वाला है। जो भी अपन को दिखाई दे रहा है वो सब 8 स्पर्श वाले, जो भी दिखाई दे रहा है
हमारा शरीर, हमारा ये कपड़ा, हमारा ये वस्तु जो भी है, वो सारे के सारे 8 स्पर्श वाले हैं। और कर्म चतुस्पर्शी है, और चतुस्पर्शीय इसीलिए आत्मा में चिपकने की उसकी कैपेसिटी है। 8 स्पर्श वालों में आत्मा के साथ चिपकने की क्षमता नहीं है, क्योंकि आत्मा अरूपी है। ठीक है, चलिए, ये तो हुआ अपना जो आप लोगों का प्रश्न था। ऐसे तो प्रश्न आपके इसी पे आगे से आगे किसी आगे प्रश्न हो जाएगा। बोलिए, डिम्पल जी कुछ बोल रहे हैं। जैसे बाहर के पुतगन को, जैसे आपने बोला कि कपड़े पे दाग लग गया, उसको धो दिया, धोते हैं, हो गया, तो ये मन और आत्मा को कैसे धुलाई करे? हाँ, उसे इसको तो इतना ही, ये सारा अनुप्रेक्षा की चीज है। अनुप्रेक्षा की, हाँ, अनुप्रेक्षा की चीज है। बस 7-8 अपन लास्ट सेशन में बहुत अच्छी बात करने वाले हैं, कैसे इनकी धुलाई करें हम, मन और आत्मा की धुलाई करें। इंसान दूसरों की धुलाई की बात थोड़ी सी बात होती है, बस कैसे हम अपने गार्बेज को निकालें। छोटी सी बात को भी आप ध्यान देना, सामने वाला एक बार बोलता है, उसको जब तक 8-10 बार नहीं बोल देंगे तब तक मन की शांति होती नहीं है। तो दूसरों की धुलाई तो आप 24 घंटा कर देते हैं, एनी टाइम सोच लेते हैं। खुद की धुलाई करें, मन की धुलाई करें। तो मन की धुलाई करें, तो ये आत्मा की धुलाई या मन की धुलाई, जब भी कुछ होता है इतना सा सोचो, 7 दिन भी हम मकान की सफाई नहीं करते हैं, 8वें दिन घुटने लग जाएगा, अरे यहाँ से मुझे सफाई करनी है, ये सेट करना है, वो सेट करना है। कपड़े यदि 15 दिन तक एक ड्रेस ही पहने रहे, 16वें दिन ओ आज कुछ भी हो जाए, धो पाऊँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे कपड़े तो बदलना ही है। उस समय एनालिसिस करिए, अरे बाहर के पुतगलों का मेरा इतना इफेक्ट हो रहा है, मन में कितने पुतगल लग रहे हैं, बाहर का थोड़ा सा भी मैं क्लीन नहीं कर पा रही हूँ, मन को इफेक्ट हो रहा है। मैं मन की बात क्यों नहीं सोच रही हूँ, आत्मा की बात क्यों नहीं सोच रही हूँ? जो भी मुझे हो रहा है, अच्छा बुरा मेरे साथ हो रहा है, ये तो मेरा ही इन्वेस्ट किया हुआ सारा मेरा सीडी है। जो पता है, जो भी हम जो कल बात किए थे ना, साइकिल तोड़ने की बात, यही था, लोक विजय, विपाक विजय, जो 4 विजय की हम बात किए थे। चलिए, तो समझिए क्लास, हाँ, तो जब हमारे अच्छे कर्म कम कम होते जाएंगे, तो लाइक हमको अभी तो नहीं मालूम है मेरे कितने बैड कर्म है या गुड कर्म है, राइट? आई डोंट नो, बट आई एम ट्राइंग। अगर जब कम होते जाएंगे तो मेरा गुणस्थान चेंज होगा, देन आई नो कि अभी देखो, गुणस्थान चेंज की बात है, एक तो भावों के साथ कनेक्शन है, पहली बात। रही बात जब तक हम सारे 6ठे गुणस्थान में नहीं आते हैं, पूरा हमारा एक प्रकार से जैसे त्याग प्रत्याख्यान संसार को नहीं छोड़ देते, गुणस्थान तो 5वां रहेगा। 5वां में मैंने कल एक चर्चा की थी कि हायर में जाना है गुणस्थान की दृष्टि से, तो 5वें गुणस्थान में ही लेवल कहाँ तक 100% में पहुंचना है ना? तो अभी एक बार जिस गुणस्थान में उसको ही कितना आगे जा सकते हैं, और वो दिन धन्य होगा कि हम 5वें को क्रॉस करके आगे चले जाएंगे। और ये भी देखिए, बाहर से साधु बनना बड़ी बात नहीं है, भावों में साधुता आ जाए, और भावों में साधुता एक सांसारिक व्यक्ति भी ला सकता है। अप्रमत्त की साधना हो, कसाय विजय की साधना हो। चलिए, ओम आरहम। तो अपन नेक्स्ट शुरू करें, उससे पहले पचकान करा दें। हाँ, पचकान के टाइम कहूत मैं सोचती हूँ एक बार सेशन कर लें, फिर नहीं तो सेशन का टाइम क्रॉस हो जाता है, फिर अपन कहूत कर लेंगे। और ये बहुत एकदम अच्छा, देखो जैसे उस समय खेले थे ना, लास्ट सेशन का कहूत तैयार हो गया है, और अभी के सेशन का भी कहूत तैयार करें, तो दोनों का साथ में 20 प्रश्न कर देंगे। ठीक है, चलिए पचकान कर लेते हैं। पानी में छोड़ के कर रही हूँ, जिनको भी पानी का आप लोगों को है कि पीना है, तो लगभग अभी 3:30 तक 3:30 तक देवगुरु धर्म की साक्षी से तिबिहार जो भी है, जिसकी जैसी धारणा सुखे समाधि त्याग है। 3:30 बजे तक 5 आश्रव 18 पाक 6 काय सेवन करने का त्याग है। 3:30 बजे तक अनावश्यक न बोले, अति अनिवार्य हो तो अलग बात है, और जो हम पूछें ठीक है, तो सुखे समाधि त्याग है। मैं अभी कुछ प्रश्नों के साथ अपन चलते हैं। अभी के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं, क्या चर्चा करेंगे हम? ट्रेन योर माइंड, मन को कैसे हम करें।
चलते हैं। प्रमोद जी हैं, आ जाओ फटाफट, 1 मिनट आ जाओ। फ्री टाइम आउट हैं? फ्री टाइम आउट दे दिया। चलिए प्रमोद जी शुरू करो आप। समझे ये बोल रहे हैं कि मेरे को आपको रिजुवेनेट करना है। समझे ये इतना हेवी लेक्चर देते हैं, मेरी हालत तो वैसी हो गई है। क्या लग रहा है उसको देख के? और कुछ लोगों के ऐसे हालत हो गए, थक गए, चलाएंगे। So we have to first rejuvenate our body before we can rejuvenate our mind even more. So why don't we all get up first? And I need 2 volunteers, Priyanka and Ayub. तो अभी अभी बहुत हंस रहे हो, हैं? अभी मैं बताता हूँ आपको। Now face, find a partner and face each other. क्या कर रहे हैं? Rejuvenate your body कर रहे हैं, right? Because we need to rejuvenate our mind. तो मैं जब यहाँ खड़ा हुआ बहुत हंसे। आप देखते हैं कौन हंसता है? So let's start laughing. अरे प्रमोद जी, इतना बड़ा आशा है तो आपको ग्रुप में खड़े करने की जरूरत ही नहीं थी। हो गया सबका? ओके। रिलैक्स, चलो अब रेडी। तो अभी देखिए अपन बात जो करने वाले हैं, तो एक एक्टिविटी आपको प्रमोद जी कराएं, अब मैं एक एक्टिविटी करा रही हूँ। सबके पास कॉपी पेन है? अब माइंड को हमको ट्रेन करना है, ठीक है? उससे पहले एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे या फिर अपन वाले बीच में कर लेंगे। सबके पास पेन कॉपी, किसके पास नहीं है? नहीं है तो ऐसा करो, नहीं फोन यूज नहीं करना है, ये पेपर दे दो और पेन दे दो उनको। पेपर की भी व्यवस्था तो मेरे पास है? हाँ, तो कॉपी का पेपर दे दो उनको, नहीं तो मैं देती हूँ। और सचिन जी पेन आपके को दिया था ना? हाँ, चलिए शांत। देखिए एक चीज मैं बोर्ड में भी करके बता देती हूँ। और कोई किसी को दिखाएगा नहीं, सब अपना सेपरेट करेंगे। और सबसे पहले जिसका हो वो जरूर बोलते हैं कि सामने जी मेरा हो गया है। बनाए हम भी ऐसा। हाँ, मैं भी वही बोल रही ठीक है। अब देखिए इसमें इतना नहीं, अभी मैं बोर्ड में दिखा देती हूँ, टीवी में दिखा देते हैं। अब एक बात है, बोर्ड में ये टीवी में दिखाई दे रहा है, 9 बिंदु है। इसको आपको बिना हाथ उठाए 4 लाइनों में इस 9 बिंदु को टच करना है। और सबसे जल्दी जिसका हो जाए वो बोर्ड में करके दिखाएगा, ठीक है? और कोशिश करो, हो भी क्या? बिना हाथ उठाए। और एक बात सुनिए, स्ट्रेट लाइन, और ध्यान दीजिए, दूसरा हमारा कंडीशन, सिर्फ स्ट्रेट लाइन होगा, टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं। 4 लाइंस में 4 लाइन में
हैं? बदनामी वर्टिकल लाइंस ही होनी चाहिए क्या हॉरिजॉन्टल? क्या एक बात सुनिए, स्ट्रेट ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा, जैसे आप जैसे भी कर रहे हैं, जैसे सीधा गए, ऐसे आए सीधा जो भी है, तिरछा भी आ सकते हैं, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा सकते हैं। तो पीछे आ हाँ। सकते हैं। हो गया? एक सेकेंड, सबका हो गया? बदनामी हाँ वापस ऊपर नीचे आ सकते हैं। हाँ, एक ही बार में उसके एक बात सुनिए, वापस उसके ऊपर नहीं जा सकते, दोबारा उसके ऊपर नहीं कर। हाँ, एक डॉट को 2 बार क्रॉस नहीं करना है, डॉट को क्रॉस नहीं करना है। चलिए अब अपन आप लोग करके रखिए, अब अपन टॉपिक पे जाते हैं, बीच में मैं पूछूंगी अभी। चलिए हो गया, ठीक है। हाँ, अब आप रखिए, अपने पास रखिए। हाँ, अरे रुको, पास में रखिए। जिन जिन ने कहा है मेरा हो गया, मैं उनका देखूंगी सबसे पहले, जो भी बोला है। अब मेरा कुछ क्वेश्चन है। अब 10 व्यक्ति खड़े हो जाएंगे जिनको भी लगता है हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। 10 व्यक्ति खड़े हो जाएंगे, हैं? प्रश्न पूछिए सब नीचे फिर खड़े होंगे। प्रश्न मैं पूछूं? ओके, चलिए पहले इसका उत्तर मैं लिखी भी हूँ, तो मेरा ये स्लाइड में आती है, तो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आप हैं? हाँ, सबसे पहले किसका हुआ है? राजेंद्र जी का। इससे पहले किसका हुआ है? सबसे पहले डिम्पल का हुआ। इसकी 5 लाइनें हुई। 4 लाइन में करना, सबसे पहले हुआ राजेंद्र जी का हुआ शायद पहले। लो, इसे मैं बोर्ड में करके बता दूं। अब मुझे दिखाई दो ना, सबसे पहले 2 बार ट्राई किया मैंने। कौन सा है? ठीक है, वापस करके दिखाओ, इसमें यहाँ करके दिखाओ लोगों को। ये रहा, साइड पे। ओके, उधर से कर दिया। चलो, मुझे नहीं दिख रहा है, आप लोग देखना, ज्वाइनिंग कर रहे हैं क्या? और बिना हाथ उठाए हैं, अब बिना हाथ उठाए 4 लाइनों में। तो क्रॉस कर लिया ना लाइन को। लाइन को क्रॉस कर सकते हैं, बिंदु को क्रॉस नहीं कर सकते, बिंदु को क्रॉस नहीं करना। चलिए आप जाके बैठ जाएंगे। फिर वो आउट आपने बोला नहीं बाउंड्री से बाहर चले जाना। वो तो तुम्हारी। अब एक बार आप लोग सभी देख लेंगे, ठीक है। तो 4 लाइनों में आपको ये करना था। तो राजेंद्र जी अभी के सेशन में विनर हो गए हैं, ठीक है। जो अपन को माइंड, अभी के सेशन में माइंड को ट्रेन कैसे करें, मूल टॉपिक ये रहेगा, ठीक है। अब मेरा प्रश्न के साथ अपन चलेंगे, तो एक एक प्रश्न मैं पूछ रही हूँ, जिनको भी बोलना है सब खड़े हो जाएंगे। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? फटाफट एक जन खड़े हो जाइए। कौन बोलेगा? हैं? जो मर्जी हो नाम बोलो। हाँ, एक एक जन खड़े हो जाएंगे, खड़े होके बोलेंगे एक एक जन। अच्छा, बैठे बैठे सब बोलेंगे। चलिए बोलिए। अलास्का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सॉरी, सबसे बड़ा यान कौन सा है? सबसे बड़ा, जैसे रॉकेट, फ्लाइट जो बोलते हैं ना, सबसे बड़ा यान कौन सा है? हैं? एरोप्लेन, वायुयान है, शिप। जिनका भी किसी से हटके बोलना हो तो बोलेगा, ये तो आप लोग सब बोल रहे हैं। चलिए आगे चले अपन। सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है? जबान। सबका यही है। जिनको हटके बोला हो आप लोग कुछ ऐसे घबराना मत कि सबको है। कलम। चलिए, सबसे बड़ा शस्त्र वाणी और कलम 2 आया है। और बोलना है किसी को? आगे चले। सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है? ये शस्त्र पहले शस्त्र था, अब है सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है? आगम। आगम भी 32 है। 32 में कौन सा? कल्पसूत्र 32 आगमों में है।
आगे चले, हाँ, बोलो बोलो, मैं भी उत्तर कुछ नहीं दूंगी। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत है? नैनो का महासागर हो जाता है। और एक बात सुना आरती जी, नैनो का तारा तो बोलते हैं, महासागर भी बोलते हैं क्या? चलिए है? शांत, एक मिनट, सबका सुनने भी दो। लवण समुद्र, अच्छा चलिए, सबसे बड़ा दुनिया का चलचित्र है? जो चल रहा है वो चलचित्र? चलिए, और सबसे अधिक तरंगों वाला समुद्र कौन सा है? सबसे अधिक गतिशील, सबसे अधिक शक्ति किसमें होती है? मनुष्य में, जानवर में, किसमें? आत्मा में शक्ति है। तो क्यों बोलते हैं आप लोग आत्मा में हर किसी के, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ? ये मैं कौन है? हैं? ठीक है, तो अपन ने टोटल देखिए क्या बात की, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है, सबसे बड़ा, टोटल आप एक एक को ध्यान दो। सबसे बड़ा महासागर मन का सागर, ठीक है। सबसे बड़ा शस्त्र मन का शस्त्र, सबसे बड़ा शास्त्र मन का शास्त्र, सबसे बड़ा चलचित्र मन का चलचित्र, सबसे बड़ा राज्य मनोराज्य, और सबसे बड़ा यान मनोयान, सबसे बड़ा गतिशील, सबसे अधिक गतिशील मन, सबसे अधिक शक्ति मन की शक्ति, सबसे अधिक तरंगों वाला समुद्र टोटल मन। तो आप लोग कितने में सही हुए? ऐसा है, गति बीच में दे दिया इसलिए बात के आपको 3-4 सही हो गए। वो गति लास्ट में रखना था, वो गलती हमारी हो गई। ठीक है, तो सबका उत्तर आएगा मन। तो मन की शक्ति, ठीक है। अब बात ये देखिए, संसार में सबसे पहली और सबसे अधिक जरूरत किस चीज की है? सबसे पहली और सबसे अधिक जरूरत शक्ति की है। काया की अपनी सीमा है, काया की शक्ति भी चाहिए, उससे ज्यादा शक्ति किसकी है? शक्तिशाली होता है मन। मन दुर्बल है तो व्यक्ति शरीर से कितना ही मोटा ताजा कुछ भी नहीं कर सकता है, और मन यदि पावरफुल है तो हम, अब बात यह है कि किसको हम कितना दे सकते हैं। सिर्फ बॉडी को यदि हमको परसेंटेज में निकालना है तो कितना उसको देंगे? मात्र 10%। मन नहीं है तो आप में कुछ भी नहीं कर सकती। और उसके बाद आता है हमारा माइंड का पावर, कितना? 70%, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है संकल्प का पावर, वो सिर्फ बॉडी जाए 10%, बॉडी के साथ मन जुड़ा तो 70, संकल्प जुड़ा तो 80, उसके साथ और 20% क्या जोड़ना चाहेंगे? 20% क्या जोड़ना चाहेंगे? मन तो हो गया। आप लोग सोच रहे हैं मन बोल रहे हैं तो चलो मन ही सब बोल दो, सब मन ही मन होगा। मन आ गया है वो कोई नहीं देख रहा है। यस, हाँ, भावना की शक्ति। जहां हमारा ये 4 चीजें होती है तो वहां क्या बन जाते हैं हम? टोटल 100%। अब ये है, देखिए, ये तो शक्ति की बात हुई। अब प्रश्न होता है कि हमारी जो शक्ति है उसको कमजोर कौन कर रहा है? हैं? उसको कमजोर करने वाला कौन? शरीर का तनाव शरीर की शक्ति को कमजोर कर रहा है, मन का तनाव मन की शक्ति को कमजोर कर रहा है, और भावना का तनाव वो किसकी शक्ति को? आत्मा की शक्ति को। क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं?
सारे मैंने तो कल ही बता दिया ना टोटल। ये कल जैसे उसमें चल नहीं रहा था ना, उसमें ये एनिमेशन बिल्कुल चल नहीं रहा था, इसलिए ये टीवी की अलग से फिर व्यवस्था की। सब छोटे समझ, टोटल उनका ही इमेजिनेशन भी, उनका हेल्प किसी का भी नहीं लेते, किसी का भी नहीं, खुद से ही सारा की सारा करते हैं। तो ये सारे क्षीण करते हैं। अब संचय और शक्ति की सुरक्षा का उपाय क्या है? तो वो उपाय है हमारा उससे बचना। ठीक है, एक मिनट। तो जितने हम तनाव, उसकी आवश्यकता है कि तनाव से, शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव और भावात्मक तनाव से जितना बच सकते हैं। अब ये पैदा कौन करता है? शरीर की चंचलता शरीर का तनाव पैदा करता है, मन की चंचलता मन का तनाव पैदा करता है, और भावों की चंचलता भाव का तनाव। सारी समस्या की कोई एक जननी है, उसको हम क्या कहेंगे? मन का चंचल होना। तो और मन जिसका चंचल है, किसी भी क्षेत्र में वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। अब ये देखिए कि अब हमारी जो शक्ति के विकास किससे कर सकते हैं हम? तो शक्ति विकास की 3 बाधाएं हैं जिसके कारण हम शक्ति का विकास नहीं कर पा रहे हैं। शरीर की बीमारी, मन की बीमारी, और तीसरा किसका? प्रभाव की बीमारी। मन की, शरीर की और प्रभाव की। अब ठीक है, शरीर की बीमारी तो समझ सकते हैं, शरीर थोड़ा सा भी अस्वस्थ है तो हमारी जो ज्ञानात्मक और जो क्रियात्मक जो नाड़ी हैं वो सारे सुस्त हो जाते हैं। मन जब बीमार होता है वो शरीर से भी ज्यादा और खतरनाक हो जाता है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। अब प्रभाव की बीमारी क्या है? अब प्रभाव की बीमारी ये है, किसी ने भी आपने बहुत मन से कोई काम किया है और सामने वाले ने कुछ ना कुछ कह दिया, इतना सा कह दिया, गधे हो गया, बिल्कुल बेवकूफ, को पता ही नहीं चलता है ऐसे कैसे कर दिया, क्या होगा? गया काम से। जो भी स्थिति होगी, बस इतनी विचित्र स्थिति होगी, मन से भी टूट जाएंगे और शरीर से भी टूट जाएंगे। अब आप ये नहीं देख रहे हैं बोलने वाला कौन, लेकिन इंसान ज्यादातर दूसरों से प्रभावित होता है और उस प्रभाव के कारण एकदम मन सुस्त हो जाएगा, शरीर सुस्त हो जाएगा। चलो शांति से बैठ जाओ, आज के बाद तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। अब बात यह है कि हम जो शक्ति की बात कर रहे हैं, एनर्जी का सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है शरीर और मन का संतुलन। जो भी काम कर रहे हैं, एक तो हम सिर्फ शरीर से करते हैं, शरीर से करते हैं, वहां व्यक्ति थकेगा, मान के चलो आप। जहां मन, वचन, काया, अब जैसे आप लोग यहाँ इतने बैठे हैं, केवल शरीर से बैठेंगे तो क्या होगा? अरे बाप रे, चौथा लेक्चर चल रहा है। एक लेक्चर भी सुनना भारी पड़ता है। बोलना भारी है या सुनना भारी है? दोनों में से ज्यादा भारी कौन सा है? बोलना क्या भारी है? वक्ता कुछ भी बोलेगा है, बोलना भारी नहीं है, सुनना इसलिए भारी है। अब आप लोग आ गए कैंप में, कितना बाहर बैठेंगे? बैठना तो पड़ेगा, बैठना तो पड़ेगा, ठीक है। अब मजबूरी या हम विवश, जहां हमारा मन नहीं जुड़ रहा है वहां थकेंगे, वहां घड़ी देखेंगे, अरे जल्दी से उठो, अगली बार तो कैंप में बिल्कुल नहीं आने आना। जहां मन जुड़ेगा वहां हम थकेंगे नहीं। कोई भी काम कर रहे हैं, आज आप ध्यान दीजिएगा, सुबह से लेके शाम तक जो भी काम कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं तो थकान नहीं आएगी। और बिना मन हम दूसरों का सोच के कर रहे हैं तो वहां थकान आ जाएगी। तो मन और शरीर का योग जुड़े तो वहां, अब ये जो सैनिक होते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सैनिकों का उठना, बैठना, चलना सब चीज हटके होता है। उनको वैसा ट्रेन किया जाता है। नॉर्मल इंसान और उनके दोनों में अंतर आता है। तो हर एक्टिविटी में, तो
अब इसमें भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक सैनिक है, बहुत शक्तिशाली है, कुछ युद्ध में घुटने टेक देते हैं और कुछ नहीं टेकते हैं। क्यों? मन को ट्रेन नहीं किया। ठीक है, शरीर और मन का बैलेंस वैसे ट्रेन किया जाता है, लेकिन मन को यदि ट्रेन किया जाए तो कभी युद्ध में हारेगा नहीं, घुटने नहीं टेकेगा। तो दोनों का हम कैसे बैलेंस कर सके। और भगवान ने क्या कहा, दुर्बल कौन है? कौन है दुर्बल? एक योद्धा युद्ध में हजारों व्यक्तियों पर विजय पाता है, लेकिन अपने मन और इंद्रिय पर विजय नहीं पा रहा है। उससे बड़ा दुनिया में कोई कमजोर नहीं है। दो योद्धा हैं, एक दूसरों पर विजय पाने वाला और एक स्वयं पर विजय पाने वाला। ज्यादा शक्तिशाली कौन? हाँ, जितनी हजार व्यक्तियों को उसके लिए चाहिए शक्ति, उससे ज्यादा शक्ति इस आत्म भूमि में चाहिए। आत्म योद्धा को उससे कहीं अधिक एनर्जी चाहिए। तो हमारी जो मन की स्थिति की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, मन की 3 स्थितियां हैं। वो स्थिति कौन कौन सी है? अटेंशन, कंसंट्रेशन और तीसरा है मेडिटेशन। अटेंशन, जिसको हम अवधान बोलते हैं। अवधान यानी सावधान हो जाओ। ये घूमते, जैसे ही अपन बोलेंगे सावधान, जो एकदम से भटक रहे थे, शांति से प्रिपेयर हो जाओ। अब मैं सावधान हो गई हूँ, ठीक है, सावधान हो गई हूँ यानी मुझे पता है क्या क्या होने वाला है। जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ उस काम के लिए मैं सावधान हो गई हूँ। अपने आप को एक चीज के लिए, फोकस के लिए मैं तैयार हो गई हूँ, उसको हम कहते हैं अटेंशन। और दूसरा है कंसंट्रेशन। अब उस लक्ष्य के प्रति मैं कंसंट्रेट हो गई हूँ जो मुझे करना है। और तीसरा है मेडिटेशन, वो जिस पर मैं कंसंट्रेट हुई हूँ, अब उसमें मैं और अधिक जम गई हूँ, बिल्कुल एकदम उसमें सघन अवस्था में जा चुकी हूँ। तो ये मन की होती है 3 अवस्थाएं। अब 3 अवस्थाओं में पहला है, देखिए, अटेंशन। तो अटेंशन, एक सैनिक को जैसे ही सब किया जाता है, क्या बोलते हैं? सबसे पहले सावधान। अटेंशन बोलते ही वो लोग क्या करते हैं? एकदम अपने सावधान की मुद्रा में आ जाते हैं। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, कुछ विद्यार्थी खड़े थे, एक ने दूसरों से कहा, देखो ये एक सैनिक, ये एक जो व्यक्ति आ रहा है, इसके हाथ में बर्तन है, सिर पे दूध का बर्तन था और हाथ से पकड़ा हुआ था। एक ने कहा कि इसके बर्तन को बिना टच किए हुए मैं गिरा सकता हूँ। सब आश्चर्य किए, ऐसी कौन सा मंत्र तुम्हें है, दिखा दो। अब जैसे ही वो पास में आया, उसने जोर से कहा सावधान। वो बेचारा कभी सैनिक रहा हुआ था, रिटायर्ड हो गया था, सैनिक था। अब सावधान बोलते क्या किया, मस्तिष्क को वैसे संस्कार थे, तुरंत उसने हाथ छोड़ के एकदम सावधान की मुद्रा में आ गया। दूध अब माँ जी को दूध दिखने लग गया, उसका जो दूध गिरा दूध वेस्ट चला गया भाई, बिना मतलब उसका। तो सावधान 2 चीजों के प्रति होता है, एक तो बाहरी वस्तु के प्रति और एक व्यक्ति अपने स्वरूप के प्रति। हम दोनों के प्रति सावधान होते हैं, तो स्वरूप के प्रति और बाहरी वस्तु के प्रति। तो अब दूसरी बात होती है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी जिसको हम धारणा भी बोलते हैं, एकाग्रता बोलते हैं, धारणा बोलते हैं, या इंग्लिश में बोले तो हम कंसंट्रेशन। तो ये एक चीज के प्रति, देश बंधा चित्तस्य धारणा, चित्त का एक देश के प्रति, अंश के प्रति कंसंट्रेट होना, इसको कहेंगे हम कंसंट्रेशन, ठीक है। और तीसरी अवस्था होती है मेडिटेशन, ध्यान की अवस्था, एकदम उसी चीज में लग जाना, ध्यान की, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन, वो है ध्यान, ठीक है। अब हम बात करेंगे ध्यान क्या है। उस बात तो हम सिर्फ अवधान की ही बात करने वाले हैं। अब ध्यान किसको कहते हैं? यदि मैं ध्यान को एक शब्द में पूछना चाहूं, भगवान ने क्या कहा? अनुस्रोत, एक तो होता है अनुस्रोत, जैसे भेड़चाल जिसको बोलेंगे, संसार जिधर बह रही है उधर जाना, एक ऑपोजिट में जाना।
एक हवा जिधर चल रही है उधर चलना, जैसे पताका की हमने बात की थी, जिधर हवा होती है उधर पताका होता है। समुद्र में जो नौका वौका चलते हैं ये किस आधार पे चलते हैं? जैसे हवा होती है, हवा के ऑपोजिट चलोगे डबल टाइम लगेगा। ठीक है, एक बार हमको कोई 10 से 12 घंटा कहीं जाने में लग रहा था और बोट में जाते तो 20 से 25 मिनट। सामने वाला बहुत फोर्स किया, हालांकि मैं मना कर रही थी, जबरदस्ती लेके गया, 2.5 घंटा लगा। मैंने कहा भाई आप लोगों को आने में कितना देर लगा था? बोले समझिए हम 25 मिनट में पहुंच गए थे। और अभी 2.5 घंटा क्यों लगा? बोले अब हवा की दिशा ऑपोजिट थी, बदल गई थी। तो अनुस्रोत में बहना ध्यान नहीं है। हवा जिधर चली, संसार की हवा चली, ये ध्यान नहीं है। ध्यान किधर है? प्रति स्रोत में, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना। हर किसी के लिए ध्यान बस की बात नहीं है। करते हैं क्या ध्यान? बस की बात नहीं है। जानते हैं, मैं बोलती हूँ 2.5 मिनट का ध्यान और बेले का तप एक जैसा है। उपवास कर लेंगे, बेला कर लेंगे, बर्शी तप कर लेंगे, लेकिन ध्यान नहीं करेंगे, क्योंकि ध्यान ये प्रति स्रोत में बहने वाली बात है। तो ध्यान भी देखिए सिद्ध कब होता है? जल्दी से ध्यान सिद्ध होता नहीं है। उसके लिए भी हमको अपने बहुत सारे चीजों का निर्माण करना होगा। अब उस ध्यान की बात पे हम एक बार नहीं भी जाएंगे ध्यान के लिए। जैसे एक कवच, एक व्यक्ति को जैसे कवच युद्ध में जाता है तो कवच पहन के जाता है, तो ध्यान में जाने के लिए भी व्यक्ति को एक कवच का निर्माण करना होता है। तो उस पे एक बार हम ध्यान की बात सब छोड़ दें। अब हम बात कर रहे हैं मन को ट्रेनिंग कैसे दें। मन की 3 अवस्था थी, कौन कौन सी? पहली अवस्था अटेंशन। अब हमको सिर्फ अटेंशन की बात करनी है, कंसंट्रेशन की भी बात छोड़ दें। मन में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि हम उसको ट्रेन कर ले, पटु बना ले, तो चाहे जैसा उसे लाभ ले सकते हैं। ये मन एक प्रकार से क्या है? जैसे गाय है, गाय को दूहना जाने तो दूध देगी और नहीं तो गोबर और मूत्र ही देगी। हुआ ऐसा, एक घटना घटती है, रियल घटना है। ऐसा देश जहां पर गाय नहीं थी, कोई व्यक्ति व्यापार के लिए गया, गाय लेके गया। उसने सोचा राजा से मुझे अच्छा संबंध बनाना चाहिए। अब राजा को रोज कभी दूध, कभी घी, कभी रबड़ी और कभी कुछ न कुछ देता था। जब वो अपने गांव लौटने लगा, राजा ने कहा अरे भाई वो पेड़ तो तुम दे के जाना जिसके फल इतने तुम लाते हो। बोले ठीक है, अब दे के चला गया। अब राजा ने अपने सैनिकों को, अपने कर्मचारियों को बोल के रखा भाई जब भी वो फल दे लेके आना। अब वो क्या फल दिया? राजा ने देखा अरे बात तो उसने ठीक कही थी, नया नया फल देता है, ऐसा तो मैंने देखा नहीं था। पास ले गया, चखा ये क्या? ठीक है भाई, हो सकता है बाई मिस्टेक ये दे दिया है, दूसरी बार जो लाया वो देना। दूसरी बार में क्या आया? ये क्या लाया? बोले वो चीटिंग कर गया, कुछ और ही सही फल लाता था, वो वृक्ष साथ में ले गया है। जब वो आया उसने क्या कहा? राजन फल तो वही, वृक्ष वही है, कला नहीं आई। मन में भी मन को दोहने की कला सीखे हम। ये मन कुछ भी दे सकता है, अच्छा भी और बुरा भी, सब कुछ दे सकता है। अब बात ये, जैसे शरीर को ट्रेन करने के लिए क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज से कैसे कैसे आसन कर लेते हैं। वैसे स्पाइन को हमने ट्रेन किया, क्या कुछ कर लेते हैं। मन को भी हमको ट्रेन करना है, पटु बनाना है, चाहे जैसा हम उसको कर सकते हैं। तो नंदी सूत्र में मन को स्मार्ट बनाएं कैसे? तो नंदी सूत्र में देखिए 4 स्टेप्स की बात आती है। आगम जो बोलते हैं अपन 32 आगम, एक आगम है नंदी सूत्र, जिसमें सारा मन की बहुत अच्छी चर्चा है। मन को ट्रेनिंग देने के लिए 8 बातों की बात आती है कि कैसे उसको ट्रेन करें। तो एक है उसमें, देखिए पहला जो यूनिट है अल्पग्राही और बहुग्राही। नाम थोड़ा सा टफ है, मैं उसको बताऊंगी, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। अल्पग्राही, बहुग्राही। अल्प को ग्रहण करना और बहुत को ग्रहण करना। अब जैसे पहला है अल्पग्राही। अल्पग्राही मन को ऐसा अभ्यास देना कि कम से कम अल्प को ग्रहण कर सके। इसको आप एग्जाम्पल में ऐसा समझे, एक गेट कीपर है, वो क्या करता है?
सिर्फ आते जाते इंसान को देखता रहता है, कोई आया कोई गया। हम अपने मन को भी गेट कीपर, अल्पग्राही में अल्प को, नाम से स्पष्ट है, अल्प को ग्रहण करना, गेट कीपर बना दिया। कहाँ रखा उसको? मन को यहाँ रख दिया, ठीक है। उसको इतना ही बोला है, तुम श्वास आ रहा है जा रहा है देखते रहो, अल्प को ग्रहण करना। और दूसरा, अब आप लोग खुद ही बनाते जाइएगा। दूसरा है, नाम भी बोलिए, पहला क्या है? अल्पग्राही। दूसरा, अब बहुत को ग्रहण करता है। अब बोलिए साथ साथ में क्या ग्रहण करेगा वो? पहले बार में आपने मन को गेट कीपर बनाया, दूसरे में क्या करेंगे? हैं? नहीं, मन का ही भाव को लाना ही नहीं है, इसमें भाव को लाने की जरूरत नहीं है। दूसरे में क्या करेंगे? बहुत को ग्रहण करेगा। अब जो सिर्फ यहाँ खड़े होके देख रहा था श्वास को, अब श्वास जो अंदर जा रहा है उसको अंदर ले गए, बाहर आ रहा है बाहर लाए, ठीक है। अंदर जाना बाहर आना वो सब चीज देख रहा है, और साथ में और भी चीजों को देख रहा है। तो ये हुआ अल्पग्राही बहुग्राही। अब दूसरा यूनिट है, देखिए, एक विधग्राही बहुविधग्राही। नाम एक जैसा लगेगा आप लोगों को। पहला हुआ अल्पग्राही बहुग्राही, और दूसरा हुआ एक विधग्राही और बहुविधग्राही। एक विधग्राही एक प्रकार की वस्तु को देखना, और दूसरा है बहुविधग्राही अनेक प्रकार की, विध यानी प्रकार की वस्तु को देखना। अब हमने सिर्फ यहाँ पहले में गेट कीपर बनाया था, अब उसको क्या कर रहे हैं? उस श्वास को जो जा रहा आ रहा है उसके स्पर्श का अनुभव करो। यहाँ अब थोड़ा सा सूक्ष्म बना दिया उसको। यहाँ जो टच हो रहा है उसके स्पर्श का अनुभव करो, ठंडा है या गर्म है, ठीक है। एक विधग्राही एक प्रकार से थोड़े सूक्ष्म को पकड़ा। अब बहुविधग्राही, उनकी जो प्रकंपन हो रहा है उसको भी देखो, अंदर जा रहा है उसको भी देखो, एक साथ सब चीज को देखो। अब इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगी, एक सप्त संधान बोल के आता है। सप्त संधान यानी एक साथ एक समय में 7 चीज का। अभी यहाँ जो भी जिनके पास भी ऐसा पावर है आप लोग यहाँ डेमो कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति 7 को एक साथ ग्रहण कर रहा है, कैसे? अब मान लीजिए एक साथ एक ही बार में 2 व्यक्ति कुछ बोल रहे हैं, एक किसी और टॉपिक पे बोल रहा है, दूसरा किसी और टॉपिक पे। दूसरी बार दोनों हाथ वो पीछे किए हुए, एक हाथ में कुछ और टच किया जा रहा है, उसको रखा जा रहा है, और दूसरे हाथ में दूसरा व्यक्ति कुछ और रख रहा है। 4 हो गए। अब 3 व्यक्ति उसके सामने खड़े हैं, एक साथ तीनों अलग अलग एक्शन कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज करके, कोई कुछ भी एक्शन कर रहे हैं। तो 1 एट ए टाइम कितना हो गया? एक साथ 2 व्यक्ति 2 बात बोल रहे हैं। कई बार क्या होता है, 2 व्यक्ति एक साथ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे मौन हो जाओ तब तो सुनूंगा, किसको सुनो? तो एक साथ 2 व्यक्ति को अलग अलग टॉपिक पे सुन रहा है, 2 व्यक्ति जो टच कर रहे हैं हाथ में उसको कर रहा है, और 3 व्यक्ति के अलग अलग, जिनको भी लगता है मेरे पास ये पावर है आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको सप्त संधान बोलते हैं। बहुत को एक साथ ग्रहण करना, यानी मन में इतना पावर है, ये तो सप्त संधान है। ऐसे आता है शतावधानी, एक साथ 100 चीजों को ग्रहण करना, और सहस्रावधानी 1000 चीजों को एक साथ ग्रहण करना। बोलते हैं ये कितना अवधानी है, कितना अवधान करता है, तो एक साथ। अच्छा, नेक्स्ट है अपना, और ये ट्रेंड भी कैसे करें, ये तो होता है एक प्रकार। और तीसरा है, देखिए पहला क्या था, जोर से बोलेंगे, अल्पग्राही बहुग्राही। दूसरा एक विधग्राही बहुविधग्राही। तीसरा, अच्छा ये एक विधग्राही का ही आया, ठीक है, बहुविधग्राही, एक विधग्राही बहुविधग्राही। अपना आ जाता है 3rd यूनिट, क्षिप्रग्राही और चिरग्राही। क्षिप्र यानी जल्दी, और चिर यानी लंबे समय तक। अब जैसे आप यहाँ हॉल में किसी ने एंटर किया, ठीक है, एंटर, मैं किसी को बोलती हूँ यहाँ खड़े हो जाओ, और एक साथ सबको देख के एक साथ दिमाग में सब चीज डालो कि हाँ कौन कौन आए थे। स्वतंत्र जी आप कर सकते हैं।
एक साथ सबका चेहरा, अभी तो सब परिचित हो गए हैं, एकदम एक साथ किसी नए कमरे में प्रवेश किए और आ करके बोल देना कि उस कमरे में बोर्ड भी है, उस कमरे में का दीवार ऐसा है, उस कमरे में अमुक चीज है, ये है। एक साथ बहुत चीज को ग्रहण करना तुरंत एक समय में ही। अभी मैं वो भी आप लोगों से दिखाने वाली हूँ। एक साथ 50 चीज को दिखाएंगे हम बोर्ड पे। हाँ, और आपको कितना जल्दी उसको आप देख करके 1 मिनट में कितने चीजों को ग्रहण कर पा रहे हैं। तो उसको बोलते हैं क्षिप्रग्राही, और दूसरा है चिरग्राही। क्षिप्रग्राही बहुत जल्दी एक साथ बहुत चीजों को ग्रहण करता है, और दूसरा है हमारा चिरग्राही। चिरग्राही यानी तत्काल तो नहीं करता है, थोड़े समय लगता है उसको, लेकिन लंबे समय तक करता है, काफी समय तक उसको याद रहेगा। उसको बोलते हैं हम लंबा चिरग्राही, लॉन्ग टर्म तक रहता है। स्लोली करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक करता है। चौथा यूनिट अपना बनता है, ये मजेदार यूनिट है। चौथा है अनिश्चित ग्राही। निश्चित ग्राही, इसमें क्वालिटी क्या होती है, इसमें मजेदार क्वालिटी होती है। पहला है अनिश्चित ग्राही, एक चीज को देखा। अब एक चीज को मान लीजिए किसी ने सिर्फ अंगूठा देखा, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है, सिर्फ आपका अंगूठा देखा। ऐसे इतिहास में अपनी घटनाएं आती है। कोई पहले जो रानियां रहती थी ना, वो बोलते हैं कभी सूर्य तक को भी नहीं देखती थी, केवल वो महल के अंदर ही रहती थी। एक बार किसी चित्रकार ने, जिसके पास ये अवधान था, उसने उसका अंगूठा देख लिया और पूरा हूबहू चित्र, यहां तक जहां तिल है, जहां मसा है, सब कुछ कर दिया। वो तो बड़ा खुश हो गया कि राजा देख करके खुश हो जाएगा। अब जैसे ही राजा को दिखाया, राजा ने क्या किया, उस चित्रकार को और रानी को, दोनों को फांसी के आदेश दे दिया। उसने कहा जरूर इनका आपस में कोई संबंध है। मंत्री समझदार था, मंत्री ने कहा राजन इतनी बड़ी विद्या है उसके पास, सीख तो लो, या दूसरी बात परीक्षा कर लो, किसी और को दिखाओ ऐसा कि भाई जो इसको कभी नहीं देखा। तो उसने कहा भाई मेरे पास ऐसी विद्या है, तो उसका कोई एक अंश को दिखाया, उसने हूबहू बना दिया। तो राजा ने दोनों को माफ कर दिया, रानी को भी और चित्रकार को भी। उसको बोलते अनिश्चित ग्राही, किसी एक चीज को देख करके पूरा स्ट्रक्चर बना लेना। अब उसको अपन ऐसा भी ले सकते हैं, आपने सिर्फ इंडेक्स देखा या पहला चैप्टर देखा पुस्तक का, क्या करेंगे, पूरी बुक आप बता देंगे कि इसके अंदर क्या चीज है। और दूसरा है निश्चित ग्राही। निश्चित यानी किसी हेतु के आधार पे, जो रीजन होता है, रीजन के आधार पे, एक तो बिना रीजन बता देना और कुछ न कुछ एक रीजन के साथ पूरा स्ट्रक्चर बना देना। तो ये, और एक इसका भी एक आता है, देखिए, एक रोम का जो राजा था, उसके मन में विकल्प आया कि मुझे भारत को जीतना चाहिए। अब जीतते किसको थे पता है, सामने वाला यदि कम शक्तिशाली हो तो। अब शक्तिशाली है या नहीं जानने के लिए उसने क्या किया, सुरमा भेजा। सुरमा जानते हैं आप लोग, मतलब जैसे आंख से यदि अंधा है ना, उस सुरमा को लगाएंगे तो आंखें आ जाएगी उसकी, ऐसा वो जो भी निर्मित सुरमा था। अब वो सुरमा भेजा और बताया, जो दूत आया था कि ऐसे से इसका प्रभाव होता है। राजा ने अपने वृद्ध मंत्री को बुलाया जो आंख से अंधा था, बोले कि लो इसको लगा लो और आंखें तुम्हारी आ जाएगी। उसने एक तो आंख में लगाया वृद्ध मंत्री ने, और दूसरा अपने जीभ पे लगाया। अरे राजा को आश्चर्य हुआ, ये क्या मूर्खता कर रहे हो, काणे राजाओं के एक ही आंख तुम्हारा होगा। उसने कहा राजन अब आप निश्चिंत रहो। अब उसने टेस्ट के आधार पर उसमें क्या क्या सामग्री पड़ी है उसका गेस लगा लिया और बहुत सारा सुरमा बनाया। जितने उस राज्य में जितने भी सारे अंधे थे उनको दिया, जो दूत आया था उसको भी डिब्बा भर के दिया और कहा तुम्हारे राजा को दे देता और कहना जितना चाहिए हमसे मंगा ले। वो क्या था,
निश्रित का रीजन के आधार पर बहुत कुछ कर लेना। ऐसे बहुत सारे आते हैं। एक अपने पादलिप्त आचार्य, पहले आचार्यों को क्या विद्या आती थी देखिए, एक लेप लगाते थे पैरों पे और आकाश से उड़ के जाते थे। तो ऐसे आचार्य की जो सेवा करते थे शिष्य, वो क्या करते थे, जो पानी पैर उनका धोते थे, जब वापस लौट के आचार्य आते थे, उनका नाम आता है, उस शिष्य का नाम पादलिप्त आचार्य। वो सिर्फ उस पानी को चखते थे, ठीक है, कि इसमें क्या क्या पड़ा है। और कितना 100 से ऊपर उन्होंने गैस लगा लिया कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, और लेप अपना तैयार कर लिया। अब तैयार तो कर लिया, थोड़ा सा जाते गिर जाते थे, थोड़ा सा जाते गिर जाते। आचार्य तो अनुभवी थे, उन्होंने कहा तुम चतुर हो, बुद्धिमान हो, लेकिन अब वहां तक नहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहिए, एक लेप तुम्हारी बाकी रह गई है। फिर आचार्य ने खुद ने बता दिया कि ये मिलाने से होगा, फिर वो पूरा ऐसे उड़ के जाते थे। तो मैं बात बता रही हूँ कि लेप के आधार पे, टेस्ट के आधार पे सब चीज बता देना, तो उसको कहते हैं। नाम सब याद हो गया आप लोगों को, ठीक है। पहला अल्पग्राही बहुग्राही, दूसरा एक विदग्राही बहुविदग्राही, तीसरा क्षिप्रग्राही चिरग्राही, चौथा निश्रित, पहला सॉरी अनिश्रित ग्राही। वाह, कितना तेज दिमाग है आप लोगों का, मानना पड़ेगा है। मैं तो नहीं देखी कि आप लोग आंखें नीचे देख रहे हैं क्या, तो इसका मतलब देखने की भी कला है। दूसरा देख भी नहीं पाते और आप लोग देख भी लेते हैं। तो निष्कर्ष इतना ही है, ये जो बात की हम, कंसंट्रेशन और मेडिटेशन की स्थिति नहीं है। कौन सा है ये? सिर्फ पहली अवस्था में मन में इतनी शक्ति आ जाती है, इतना पावर आ जाता है। और बात ये है कि देखिए, मन को हम प्रशिक्षित करें। दो प्रकार की मन स्थिति है, एक बोलते हैं ना अपन पालतू और एक फालतू है। कुत्ता जो होता है पालतू और फालतू, एक शिक्षित मन और दूसरा अशिक्षित मन। तो अभ्यास के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हम मन की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। इनफाइनाइट पावर है मन में, लेकिन अभी तक वो क्या है? अशिक्षित है। उसको हमने ट्रेन नहीं किया, प्रशिक्षित नहीं किया। तो आवश्यकता है कैसे हम उसको ट्रेन करें, और इसको दूसरी भाषा में। और सबसे ऐसे ऐसे बहुत लोग हुए, देखिए अब हजारों ट्रेनिंग की जो है पद्धतियां हो सकती है। आप सोचेंगे ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, कुछ नहीं होगा। आज जिन्होंने भी जो भी किया, एक एक दिशा को पकड़े। अब किसी ने इतना सा सोचा है कि मैं बिजली को बिना हाथ लगाए बंद करूं और जलाऊं। अभ्यास करते करते क्या हुआ? कर ली वो विद्या प्राप्त। सिर्फ एक विद्या पर, एक किसी ने कहा किसी को कि देखो मेरे पास ऐसी विद्या है, मैं या आसमान में जो भी तीर के लिए कहा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी हूं, मेरा निशाना कभी चुकता नहीं है। उस शिष्य ने क्या कहा, उस व्यक्ति ने क्या कहा? मेरे गुरु जितना बड़ा धनुर्धारी कोई है ही नहीं। एग्जाम्पल दिया, चलो मेरे गुरु से मिलो। अब गुरु कुछ नहीं किए। गुरु को जब उसने कहा कि मैं इतना बड़ा धनुर्धारी हूं, गुरु सिर्फ आसमान को देखते रहे। आसमान को देखते देखते क्या हुआ? जो भी पक्षी उनके सिर्फ आंखों के उसमें आए केंद्र में, वो सारे के सारे नीचे गिर पड़े। बिना बाण, बिना तीर, सारे के सारे नीचे गिर पड़े। ये किससे हुआ? सिर्फ अनिमेष अपेक्षा। आप किसी चीज को बस त्राटक देखते रहो, इतना पावर आ जाएगा, इतना पावर आ जाएगा। चाहे जो भी करना चाहे वो सब हम कर सकते हैं। तो स्थूल मन और सूक्ष्म मन, चेतन मन और अचेतन मन, ठीक है। तो अब ये चीज है कि हम इसको सारा, इतना जो मन की शक्ति है, तो जब हमारा स्थूल मन सोता है। अच्छा एक बात बताइए, चेतन मन में ज्यादा शक्ति है या अचेतन मन में है? पक्का सभी वही बोल रहे हैं? चेतन मन की शक्ति की सीमा है और अचेतन मन की कोई सीमा नहीं है। लेकिन अचेतन मन काम कब करता है? जब चेतन मन सो जाता है।
अब जैसे मैंने कल एक एग्जांपल बताया था ना कि भाई मैं रास्ता पता नहीं था और मैं पहुंच गई, ये कौन ले गया? साइंस के हिसाब से अपन चले, ये अचेतन मन ले गया। उसमें इतना पावर है, तो अचेतन मन में पावर है, उसको हम यदि चेतन मन को सुलाना सीख गए और अचेतन मन को जगाना सीख गए तो हम वो प्राप्त कर सकते हैं। तो रिलैक्सेशन, रिलैक्स, ढीला छूना सीखे, शिथिल, पूरा जितना शिथिल कर सकते हैं। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं जैसे आप लोग जो छोटे बच्चे होते हैं, मैंने किसी को पूछा, हर्षिता, हर्षिता नाम है ना? हाँ, आकांक्षा, अच्छा। मैंने कहा कि भाई आप सेशन में नहीं आ रहे हो, बोले समझ जी बच्चा आने नहीं दे रहा है, वो हलचल मचा रहा है। अब बच्चा देखिए, ये स्थूल मन क्या है? बच्चा है, ये जब तक हलचल करता रहता है उसको डिस्टर्ब होता है। किसको? अचेतन मन को। ये सोने से वो कुछ काम कर सकता है, तो इसको हम सुलाना सीख गए और उसको जगाना सीख गए। तो सुलाएं कैसे? तो अनेक रहस्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ उसको सुला करके। सुलाएं कैसे? शरीर को हम शिथिल करना सीखे, रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़िए, जितना ढीला छोड़ सकते हैं। तो कम से कम ये हो, अब आप ध्यान दीजिएगा, सपोज जैसे सिर्फ आप दिन में इतना सा करिए, हर 1 घंटा बाद अपने सांस को रोक लीजिए। कितना? 4 मिनट नहीं, पूरा सेशन का हमारा एक टॉपिक हो गया 4 मिनट, ठीक है। तो हम कौन से लेवल में चले गए? हाउ मेनी डेज। अब बात देखिए, सिर्फ हम हर 1 घंटा बाद 5 से 10 सेकेंड आप सांस को रोकना सीख लीजिए, याद करके सिर्फ रोक ले। उस समय आपका अचेतन मन इतना पावरफुल बन जाएगा, इतना पावरफुल बन जाएगा, एक फ्यूचर फॉरकास्टिंग जो होता है ना, फ्यूचर आपका बताने लग जाएगा कि आपको क्या करना है। दिन में 8 से 10 बार आप ऐसा करना सीख जाइए, बस रिलैक्स, सांस को रोक लिया। जब भी 5-10 सेकेंड में, बहुत लंबे समय की बात नहीं कर रही हूँ और 4 मिनट की बात नहीं कर रही हूँ। तो जितना भी तनाव है, ये तनाव के कारण मन शक्तिशाली होते हुए भी हम उसका शक्ति का यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला हुआ हमारा शिथिलीकरण, ठीक है, रिलैक्स, और दूसरा है हमारा अफर्मेशन, अफर्मेशन करना। अच्छा, दूसरी बात तो ये भी है, शक्ति के अपव्यय से बचना है हमको। ठीक है, तो मैं दूसरी बात बता रही थी, हमारा एनर्जी का जो अपव्यय हो रहा है उससे हम जितना बच सकते हैं। और तीसरी बात है, देखिए हम अपने जो प्राण की धारा है, मैं अभी एक छोटा सा प्रयोग कराऊंगी आपको। जो हम अफर्मेशन कर रहे हैं, जैसे जो भी मन क्या करता है, जो हमने संकल्प किया, हमारी एक अंदर जो इलेक्ट्रिक बॉडी की हमने वाइटल एनर्जी है, जैसा हम संकल्प करेंगे वो संकल्प फलीभूत होता क्यों है? हमारी प्राण उसको क्रियान्वित करने में लग जाती है। अब जैसे छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं संकल्प कर रही हूँ कि आपका हाथ ऊपर उठ रहा है, मुझे ये बताइए उठेगा या नहीं उठेगा? हाँ या ना? नहीं उठेगा। अरे मैं बोल रही हूँ तो हाँ कर दो ना। स्वयं को करना होगा। क्यों? इसमें मैं ये बोल रही हूँ, आपने भी, आप उठाएंगे नहीं, ठीक है, प्रयास भी नहीं करेंगे, लेकिन बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे, माइंड को भी रिलैक्स छोड़ देंगे, हाथ को अपना घुटने के ऊपर रहेगा। 5 मिनट के भीतर सबका हाथ सिर के ऊपर या यहाँ दर्शन केंद्र पे आ जाएगा। बोले प्रयोग करना चाहेंगे? लेकिन आप लोग इतने नींद से में आ गए हैं कि वो आंख बंद करते ही पूरी आंख बंद हो जाएगी। हैं? तो मैं सोचती हूँ एक बार टी ब्रेक हो जाएगा आप लोगों का। और दूसरी बात, हम राजेंद्र जी का अभी अवधान की बात कर रहे थे, ये कल बता रहे थे, समझ जी मैं अवधान कराता हूँ। तो मैंने कहा बढ़िया है, अवधान अभी बात किए ना, एक साथ कितनों चीज को ग्रहण करते हैं, तो वो चीज हमारे राजेंद्र जी अभी कराने वाले हैं। आप बोलेंगे समझ जी हम टी ब्रेक के बाद पहला सेशन उनका कर लेंगे 15 मिनट का, तो उनका करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये हाथ ऊपर उठाने का, ये भी कर देंगे हम।
ठीक है, तो हमारी क्या होती है, ये प्राण उधर ही लग जाती है। और तीसरी बात देखिए, त्रिगुप्ती मन वचन जो काया है, इसको हम जितना गुप्त रखेंगे, मन की प्रवृत्ति को कम करो, वचन की प्रवृत्ति को कम करो और काया की प्रवृत्ति को कम करो। जितना चाहे आप अपनी एनर्जी को भीतर से बढ़ा सकते हैं, नहीं अंदर शक्ति तो है ही, जगा सकते हैं उस शक्ति को। बाहर से कोई शक्ति आने वाली नहीं है, अंदर की शक्ति को त्रिगुप्ती की साधना से हम जगा सकते हैं। अफर्मेशन के द्वारा, शीतलीकरण के द्वारा, सब एनर्जी जो वेस्ट हो रही है उसको बचा करके, इन सारे चीजों से संकल्प शक्ति और भावना, ये भी ध्यान दें आप, संकल्प शक्ति जिस चीज का बार बार बोल रहे हैं, उससे भी हम सारे जितने भी चाहे जैसा हम अपने भीतर परिवर्तन ला सकते हैं। तो एक इसमें संकल्प शक्ति की बात मैं बताना चाहूंगी। जैसे जो भी आपने संकल्प किया, जो भी किया, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, संकल्प को लिख लो एक कागज में, ठीक है। लिखने के बाद क्या करो आप, 10 मिनट तक उस कागज को, भले एक लाइन एक ही है, उसको कंटिन्यू देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। पहले लिखा संकल्प को, भावना के साथ लिखा, ये नहीं ट्रायल के तौर पे बिना मन, स्वामी जी ने कहा है इसलिए हमको इतना उसके साथ भावित कर दे, वो चीज होगा ही होगा। एक छोटा सा प्रयोग है, जब भी करना हो ना तो इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। इवन जिनको लगता है हमारे बच्चे मानते नहीं है, चलिए इतना सा कर लो, बच्चे हमारे प्रति डिवोटी हो रहे हैं। मैं जो कहती हूँ पतिदेव के लिए मत कर लेना जो कहती हूँ वो सुनते हैं। संकल्प करो तो अच्छा करो ना, है ना। तो और उस संकल्प को 10 मिनट तक पढ़ो, कई बार करो ऐसा, फिर देखो वो वैसा की वैसा होने लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो होती है, उसके साथ अपने आप को भावित करना, भावित कर लो, एकदम आत्मसात कर लो, दिखने लग जाए वो चीज हो रहा है। तो अभी जो बात मैं कर रही थी हाथ उठाने की बात, अभी तो अपन एक छोटा सा ब्रेक करेंगे, उसके बाद भले करेंगे। तो उसमें इतना ही है, आपको रिलैक्स छोड़ देना है अपने आप को, मन को भी शरीर को भी पूरा ढीला छोड़ देंगे, हाथ को घुटने के ऊपर रखेंगे। संकल्प मैं करूंगी कि आपका हाथ ऊपर उठ रहा है, आप मेरे साथ भावित हो जाएंगे, भावित हो जाएंगे। यदि आप सोचेंगे कि अरे अंजू जी का कितना उठा है, योगिता जी का कितना उठा है और स्वाति का कितना उठा है, आँख खोल खोल के देखेंगे ना तब कुछ नहीं होने वाला है। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? अभी कर लें। पेट भरा होगा ना, खाया अच्छा अभी तो कर सकते हैं, चलो अभी तो थोड़ी सबकी नींद उड़ गई, लेकिन मैं देख रही थी सब थोड़े से हैं क्या बोल रहे हैं? अच्छा प्रमोद जी बोल रहे हैं नींद उड़ाने, हम क्या, चलिए कोई बात नहीं है, लाफिंग। चलिए मैं बात ये बता रही हूँ, आप खुद देखेंगे सबका हाथ, और ऐसा भी देखिए प्रयोग कराया है, जैसे बड़ा टेबल बैठ करके 4 चौकी पर चारों तरफ बैठ गए, आप सिर्फ एक एक अंगुली का सपोर्ट रखेंगे, उठाएंगे नहीं। संकल्प मैं करूंगी कि टेबल ऊपर उठ रहा है, वो टेबल पूरा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। आप बोलेंगे वो तो 4 ही व्यक्ति, पता नहीं सामने वाले ने उठाया होगा, हाथ तो चलो अपना है, अपन हाथ के प्रयोग पे ही करेंगे, ठीक है। तो अभी नहीं कर रही हूं मैं, ब्रेक कर रहे हैं अपन, तो अवधान और ये वाला प्रयोग टी ब्रेक के साथ ही पहले अपन स्टार्ट करेंगे। फिर आपका जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है, अभी जो ग्रुप बनाया है उस ग्रुप का हम नाम भी दे देते हैं, आपको टॉपिक दे दिया गया है, ठीक है। तो टी ब्रेक के बाद आगे के जो सेशन है, आप लोगों के पास वैसे इन्फॉर्मेशन है, छोटा सा टी ब्रेक के बाद 1 आवर वो आपका क्विज जैसा रहेगा, और क्विज में भी सिर्फ दिमागी खेल, आपको कोई ऐसे ज्ञान है नहीं, उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, दिमागी खेल है, हो गया। अच्छा 4:30 तक है, ठीक है। और 4:30 से 5:30 अपना वो क्विज का है, हाँ। स्किट का कब है सुन लीजिए, फिर 5:30 से 6:30 7 बजे तक, 5:30 से 6:30
खाना गमन, और 6:30 से 7 गमन योग, 7 से 8 आपको स्किट का प्रैक्टिस है। ठीक है, अब मैं बात ये बता रही हूँ कि जहाँ तक टॉपिक की बात है, तो एक बात सुन लीजिए सब ध्यान से, सावधान। ठीक है, अब एक दो बात सुन लीजिए, लास्ट मेरा एक बात बता रही हूँ। स्किट के लिए आप लोगों को जो ग्रुप बनाया गया है, एक एक खुद को ही बोल दीजिएगा एक दूसरे को कि आपको इस ग्रुप का लीडर बनना है। अभी मुझे ये ध्यान में नहीं कि किस ग्रुप में कौन है, नहीं तो मैं ही बोल देती। तो वो ग्रुप, या एक एक नंबर वाला ऐसे खड़े हो जाओ तो अपन देख लेंगे कि कौन अपने पूरे ग्रुप का लीड करेगा। आप लोग बोलेंगे खुद से कर लेंगे, ठीक है। 7 ग्रुप बना लीजिए, यदि 10-10 है तो एक एक का विसर्जन कर दीजिए। ठीक है, 6 ग्रुप था ना, सब 7 हो गया। अच्छा 7 ग्रुप है, मैंने 9, सुनिए, मैंने 9 टॉपिक दिया है। आप लोग क्या करो, मैंने कहा फर्स्ट आओ फर्स्ट पाओ। ठीक है, अपना एक एक टॉपिक का चुनाव कर लो और उस पे अच्छा सा कर लिया सब। अच्छा, तो फिर ऐसा ही नहीं है, सुनिए, हाँ ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनिए। जैसे वो ग्रुप का मैंने जैसे 9 टॉपिक दिया है ना, एक नंबर एक पहला टॉपिक ले लो, दूसरा नंबर दूसरा ले लो, तीसरा। अब 7 के बाद पीछे के जो 3 टॉपिक हैं, 2 टॉपिक हैं, जिनको भी लगे कि हमको बदलना है तो उन 2 में से बदल सकते हैं, लास्ट के 2 में से। और जिनको ऐसा लगे कि हमको कुछ आ नहीं रहा है, क्या करें, तो हमारे पास आ भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो है लो पढ़ के बताओ, एक बार मैं बता रही हूँ, चलिए ध्यान दीजिए। शांत, आलो